हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज हमारा तीसरा दिन है जिसमें मैं सीटेट मैथ पेडागोजी की 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ, जिसमें इसके पहले मैंने दो दो क्लास करा चुकी हूँ 25 का सेट एमसीक्यूज के रूप में। अगर आपको देखना हो तो आज आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। आज हम क्लास तीसरी है हमारी, जिसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन हमारा है, गणित की कक्षा में बच्चे को अपनी रणनीति बनाने का अवसर देने का सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है। हम बच्चे को गणित के विषय में रणनीति क्यों बनाने का हमें अवसर देना चाहिए, क्या होगा इसमें गणितीय चिंतन विकसित होगा बच्चे के अंदर, इसलिए हमें रणनीति बनाने के लिए बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखेंगे, यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो शिक्षक की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। अगर बच्चा क्वेश्चन उत्तर क्या दे गलत दे रहा है तो शिक्षक क्या करेगा, सही उत्तर बता देगा? नहीं। बच्चे को दंड दे देगा? नहीं। प्रश्न बदल देगा? नहीं। बच्चे की सोच और रणनीति को समझेगा कि बच्चे की कहाँ कमी है और कहाँ सिखाने में हम चूक हो रही है जिससे बच्चा सही उत्तर नहीं दे पा रहा है, और उसका समाधान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गणित सीखने में बहु समाधान मल्टी सॉल्यूशन का क्या महत्व है। गणित को हम सिखा रहे हैं बच्चों को, बहुत सारे इसमें मटेरियल का प्रयोग कर रहे हैं, इसमें बच्चा क्या होगा, क्यों हमें ऐसा करना चाहिए? बच्चे भ्रमित होगा? नहीं, भ्रमित नहीं होगा। विभिन्न गणितीय रणनीतियों को समझने का अवसर उसे मिलेगा, केवल तेज नहीं, अब नहीं, विभिन्न गणितीय रणनीतियों को समझने का हमें क्या मिलेगा, अवसर उन्हें हमें मिलेगा या हम उन्हें दे रहे हैं बच्चों को। हम फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गणित अवधारणा की वास्तविक समझ का सबसे अच्छा प्रमाण क्या है। बच्चा परिभाषा याद कर ले? नहीं। बच्चा सूत्र लिख दे? नहीं। बच्चा अवधारणाओं को नई परिस्थितियां में लागू कर दे, ये हमारी सही समझ अच्छा प्रमाण होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाते समय स्थानीय संदर्भों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। गणित को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने के लिए, हाँ, बस पुस्तक हटाने के लिए, गृह कार्य कम करने के लिए नहीं, केवल मनोरंजन के लिए नहीं। पांचवा का हमारा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, यदि निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में उच्च स्तरीय गणितीय सोच को बढ़ावा देता है। ऐसी कौन सी क्वेश्चंस इसमें से ऑप्शंस हैं जिससे बच्चा की सोचने की क्षमता बढ़ेगी गणित के विषय में। गुणा के बारे में तो डायरेक्ट बता देगा, इसका पहाड़ा पढ़ो तुरंत पढ़ देगा। छप्पन प्राप्त करने के लिए दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, बताइए। 56 को हम कैसे प्राप्त करें, इसमें कौन कौन सा तरीका है, इसको बताइए। 56 को कहीं तो तुरंत लिख देगा, तो इसमें बच्चे इसमें सोचेगा, थिंकिंग करेगा कि 56 हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गणित के में निदानात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। हम बच्चे का निदानात्मक डायग्नोस्टिक्स असेसमेंट क्यों करते हैं। बच्चों को रैंक के लिए नहीं, बच्चों को सीखने में कठिनाइयों का कारणों को पहचानने के लिए, हाँ, वार्षिक परिणाम तय करने नहीं बच्चों को। हमारा बी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, एक बच्चा 305 को 35 पढ़ता है, यह गलती किस प्रकार की समझ की ओर संकेत कर रहा है। स्थान मूल को समझ में कठिनाइयाँ, जोड़ की कठिनाइयाँ, आकृति को समझने में मापन की, स्थान की मूल की समझ की कठिनाइयाँ है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गणित में स्थान मूल्य सीखने के लिए सबसे उपयुक्त सामग्री कौन सी हो सकती है। इस बच्चा को हम कैसे स्थानीय मूल्य सिखा सकते हैं, अबेकस की दहाई और इकाइयों के ठोस सामग्रियों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गणितीय भाषा विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए। केवल सूत्र लिखवाना चाहिए नहीं, बच्चों को गणितीय विचार और को समझने का अवसर प्रदान करना चाहिए। 10 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि बच्चा 1/2 और 1/4 में भ्रमित होता है तो एक शिक्षक के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। कैसे उपयुक्त है, दोनों विभिन्नताओं की परिभाषा रटवाना नहीं, चित्रों और समान वस्तुओं में विभाजन द्वारा समझाना। मतलब ऐसे समझाते हैं ना, ये हमारा 1/1 हिस्सा है, तो इसका हमने 2 बार में बांट दिया तो 1/2 हो गया। अगर इसको हम ऐसे 4 भागों में बांट दिए तो 1/4 हो जाएगा। तो चित्रों और समान वस्तुओं का विभाजन द्वारा हमें समझाना है। 11 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, गणित में खेलों का प्रयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। खेल का प्रयोग हम किस लिए करते हैं।
समय बिताने के लिए नहीं, बच्चों को परीक्षा नहीं है, बच्चों को मनोरंजन नहीं। गणितीय अवधारणाओं को अर्थपूर्ण समझाने और रोचक बनाने के लिए हम खेलों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारा उत्तर सही है? यह प्रश्न किस कौशल को बढ़ावा दे रहा है? रटने का कौशल है, लिखावट का, स्मरण का नहीं, गणितीय तर्क का। कि आप बताओ तुम्हें कैसे लग रहा है कि क्वेश्चन सही है। अगर आप इससे पूछेंगे तो आपको बताएगा ऐसे ऐसे मैंने किया, तो वो क्या कर रहा है? गणितीय तर्क दे रहा है। तो हमारा 13 का बी आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा 14 है, गणितीय समस्या समाधान में अनुमान लगाना और जांचना किस प्रकार की रणनीति है? ये हमारी समस्या समाधान की रणनीति है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों को गणित में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना क्यों आवश्यक है? हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? ये है, इससे कक्षा का समय कम होता है। नहीं, इससे इसकी जिज्ञासा और अवधारणाएं समझ विकसित होती है। हमारे ये सही हो जाएगा। केवल शिक्षक की बढ़ावा नहीं, उत्तर याद रखते हैं नहीं, इससे उसकी जिज्ञासा और आवश्यकताओं अवधारणात्मक समझ में क्या होती है? विकसित होती है। इसलिए हमें बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। 15 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित अवधारणाओं में कंक्रीट पेडोक्ट्रियल एब्स्ट्रैक्ट क्रम में पढ़ाने का क्या लाभ है? केवल चित्र बनाना सिखा सकते हैं? नहीं, अमूर्त अवधारणाओं को धीरे धीरे समझने में सहायता मिलती है। हाँ, हमें सहायता मिलेगी। पाठ जल्दी से समाप्त हो जाएगा? नहीं, बच्चों केवल सूत्र याद रखते हैं? नहीं। 16 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखेंगे। यदि दो बच्चे एक ही प्रश्न को अलग अलग तरीके से सही हल करते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? केवल पुस्तक वाली विधि अस्वीकार करनी चाहिए नहीं, दोनों विधियों पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। एक की विधि गलत बता देना चाहिए? नहीं, दोनों को केवल उत्तर लिखने के लिए करना है। क्या एक ही प्रश्न को अलग अलग से सही तरीके से कर रहे हैं, इसमें हम दोनों तरीकों को क्या करना चाहिए? कक्षा में बताना चाहिए कि इस प्रश्न को कितने तरीके से हम कर सकते हैं। इसका हमारा 17 का बी आंसर हो जाएगा। दोनों विधियों पर कक्षा में चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित में बच्चों की त्रुटियां शिक्षक के लिए क्या प्रदान करती है? केवल अंक काटने का आधार है? नहीं, बच्चों की सोच को समझ का अवसर है। हाँ, सही है। बच्चों को दंड देने का कारण नहीं, परीक्षा में असफलता का प्रमाण नहीं। बी हमारा हो जाएगा। बच्चे को सोच को समझने का अवसर मिलता है। नेक्स्ट हमारा, एक बच्चे की गणितीय अवधारणा समझने में कठिनाइयाँ हो रही हैं, शिक्षक को सबसे पहले क्या करनी चाहिए? गणितीय अवधारणा को क्या हो रही है? समझाने में कठिनाइयाँ हो रही है, उसे क्या करना चाहिए? उसे कमज़ोर घोषित कर देना चाहिए? नहीं, उसकी वर्तमान समझ को पता लगाना चाहिए कि बच्चा क्यों उस क्वेश्चन में गलत समझ नहीं पा रहा है, उसे क्यों कठिनाइयाँ हो रही हैं। उसके वर्तमान की समझ की क्या करें? शिक्षक की पहचान करें, उसे उसे कक्षा से बाहर भेजना चाहिए? नहीं, केवल उत्तर बता देना चाहिए? नहीं। हमारा 19 का बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, गणित में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट वर्क का प्रमुख लाभ क्या होता है? केवल लिखने का अभ्यास नहीं, गणित को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जोड़ना, पाठ्यक्रम समाप्त करना नहीं, केवल गृह। हमारा 20 का बी सही आंसर हो जाएगा। 21 हमारा, निम्न में से कौन सा गणितीय संरचना का उदाहरण है? गणितीय संरचना का कौन सा उदाहरण है? केवल उत्तर दे देना नहीं, सूत्र याद करा देना नहीं, केवल संख्या नहीं, अपनी समाधान प्रक्रिया को शब्दों में समझाना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गणित में समावेशी शिक्षण का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को बिल्कुल एक ही तरीके से पढ़ाना? नहीं, बच्चों में विभिन्नता, विकास हमारा क्या है? विभिन्नताएं हैं। तो बच्चों में क्या हो रही है? विभिन्नताएं हैं। तो हम एक तरह से नहीं बता सकते हैं। बच्चों को विभिन्न आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर देना, कमज़ोर बच्चों को अलग कर देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना नहीं। 22 का हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि एक बच्चा मानसिक गणित में एक अलग लेकिन सही तरीका बताता है तो शिक्षक को क्या करनी चाहिए? मानसिक गणना में एक अलग तरीके से सही बता रहा है,
एक अलग लेकिन सही तरीके से बता रहा है, कुछ अलग कर रहा है लेकिन वो क्वेश्चन सही है, उसको क्या करना चाहिए, शिक्षक को उसकी रणनीति को कक्षा में साझा करने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गणित शिक्षण में रचनात्मक अवलोकन फॉर्मेटिव असेसमेंट कब सबसे अधिक उपयोगी होता है? केवल साल के अंत में नहीं, सीखने की प्रक्रिया के दौरान, केवल प्रवेश में, केवल परीक्षा के बाद नहीं। हमारा 25 का बी आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट है आज का अंतिम क्वेश्चन, गणित के प्रति बच्चों का में सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करनी चाहिए? गलतियों को सीखने का अवसर मानकर बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। 25 का हमारा बी आंसर हो जाएगा। ये हमारे कुछ सीटेट में पूछने वाली 25 मैथ की पेडागोजी थी, जो आपको पसंद आई होगी, जो प्रीवियस ईयर पे आधारित थी। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।